राजेंद्र नगर में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और लगातार अलग अलग पार्टियों में काम करने वाले लोग, लंबे समय तक जिनका राजनीतिक अनुभव दूसरे दलों में रहा है, वो चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में जो दिल्ली को एक नया मॉडल दिया है, उस राजनीति से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। और इसी क्रम में आज श्री रवि नायकर जी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं करोल बाग कांग्रेस कमेटी के, यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, जनरल सेक्रेटरी जे सेल करोल बाग, इन तमाम पदों पर रह चुके हैं और मौजूदा में वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस कमेटी के। और जिन चंद लोगों का नाम राजेंद्र नगर से प्रत्याशी के तौर पर चल रहा था, उनमें से एक नाम नायकर साहब का भी था, रवि नायकर जी का। आज ये आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र सावरिया जी एक्स प्रेसिडेंट हैं SC/ST सेल राजेंद्र नगर के और खटिक समाज के सचिव के पद पे काम कर रहे हैं। ये तमाम साथी, हमारे साथी एन राजा जी, प्रदीप शर्मा जी, मोहनलाल जी, विकास गोयल जो हमारे लीडर थे अपोजिशन के साउथ MCD में, नॉर्थ MCD में, इन सब के प्रयासों से आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। तो मैं इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद जो ज्वाइनिंग की औपचारिकता है उसको हम पूरा करेंगे। रवि नायर वाइस प्रेसिडेंट हैं जी, रवि नायकर, हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट करोल बाग, तमिल एसोसिएशन के भी दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट, और तमिल एसोसिएशन दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, पार्टी छोड़ने की वजह क्या रही और शामिल होने के लिए तो ठीक, आप नहीं प्रभावित हुए रवि जी सर? CM का कार्य देखते हुए दिल्ली में जो तीसरी बार जो CM है, अभी हमारे विधानसभा में जो रायनगर में इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे जो कैंडिडेट है योगेश पाठक जी, उनके स्वभाव देखते हुए यूथ है आगे आए हैं तो उनकी सपोर्ट करने चाहिए, इसलिए हमें अच्छा लगा तो पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। जो काम हो रहा है स्कूल का, स्वास्थ्य का, इस सब को देखते हुए अच्छा लगा, इसलिए हम पार्टी ज्वाइन नहीं छूटे। जी, आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ईडी के पास कुछ भी नहीं मिला। सत्येंद्र जैन को इतने दिनों तक उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा, पूछताछ की, कुछ हासिल नहीं हुआ तो उनके परिवार को हैरेसमेंट करने के लिए पहुंच गए। घर में पत्नी, बच्चे और सारे ईडी के ऑफिसर्स घंटों घंटे बैठे रहे
मतलब पूरा एक दिन बैठे रहे, 24 घंटे कह लीजिए कि आप बैठे रहे। क्या निकला? कल से क्या हल्ला मचाया जा रहा है? इतने करोड़ मिल गए, इतनी ज्वेलरी मिल गई, इतना हो गया। और भाजपाइयों को मैं कहूंगा कि कुछ पढ़ लिख लिया करो, थोड़ा अपने दिमाग पे भी जोर दिया करो। ऐसे बुद्धिहीनों की तरह आरोप लगाने के लिए आ जाते हो, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आ जाते हो, तो ऐसा लगता है कि सारा कार्यक्रम प्रायोजित है। ऐसा लगता है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चल रही है। आप मुझे बताइए, सत्येंद्र जैन के घर पे 2,79,000 रुपए निकला, जो ईडी के कागज कह रहे हैं, और उसको सीज नहीं किया गया क्योंकि वो अकाउंटेड मनी थी, ईमानदारी का पैसा था। अब किसी ज्वेलर के यहां, किसी जैन के यहां क्या मिला, उसको लेके पूरा कि सत्येंद्र जैन इस्तीफा दे, सत्येंद्र जैन सूली पे चढ़ा दिए जाए, सत्येंद्र जैन पे तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाजपाइयों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन वही व्यक्ति है जिनकी तारीफ उस समय के नगर विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी ने की थी। 250 करोड़ का पुल 150 करोड़ रुपए में उन्होंने बनाया था। सत्येंद्र जैन वो व्यक्ति हैं, 20 लाख रुपए का मोहल्ला क्लिनिक बनाने का एक मॉडल दिया दिल्ली के अंदर, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। आज उस व्यक्ति के ऊपर जो भी मन में आ रहा है दिन रात आरोप लगा रहे हो आप, बगैर सिर पैर के आरोप लगा रहे हो। 8 साल पुराना मामला, 7 बार उनसे पूछताछ हो गई, कुछ नहीं निकला, और सारे देश का ध्यान अलग अलग मुद्दों से हटाने के लिए नया ड्रामा रोज लेके आ जाते हैं। किसी ज्वेलर्स के यहां क्या मिला, किसी जैन के यहां क्या मिला, ये पता। अब मतलब जितने मोदी मिलेंगे देश भर में, सब मोदी जी के भाई हो जाएंगे। तो नीरव मोदी पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेहुल चौकसी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेहुल चौकसी को तो खुलेआम देश के प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में मेहुल भाई कहा था। मेहुल भाई, तो आप क्यों नहीं चलाते कि प्रधानमंत्री के करीबी मेहुल भाई ने हजारों करोड़ रुपए बैंकों का लूटा? क्यों नहीं चलाते? जिसको प्रधानमंत्री स्वयं मेहुल भाई कह रहा है, उसके बारे में कभी खबर नहीं चलेगी कि प्रधानमंत्री के करीबी नीरव मोदी और प्रधानमंत्री के करीबी मेहुल भाई ने 20,000 करोड़ रुपए लूट लिया हिंदुस्तान के बैंकों से, और विदेशों में बैठ के हिंदुस्तान को चिढ़ा रहा है। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लूट के लेके चला गया, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विदेश में भाग गया। नितिन संदेशरा हिंदुस्तान छोड़ के 6,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। 2,800 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया, विदेशों में बैठ के हिंदुस्तान को चिढ़ा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सहयोग से गया। इन पे ईडी कब कार्रवाई करेगी? इन पे सीबीआई कब कार्रवाई करेगी? येदियुरप्पा पे कार्रवाई कब करेगी? व्यापम घोटाले पे कार्रवाई कब करेगी? राफेल पे कार्रवाई कब करेगी? आप देखिए कि मैंने बताया तो था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को, 1700 रेड मारी है ईडी ने। 1700 रेड 9 साल में, 1700 रेड में 9 लोगों पर कन्विक्शन हुआ है। 0.04% कन्विक्शन रेट है ईडी का। तो एक संस्था जिसको आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों का गला दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों को अपमानित करने के लिए, उनके परिवार को अपमानित करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कल जो मामला आएगा, मैं अभी से कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप देखिएगा, सीबीआई को तो तोता सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, अब एक मैना निकल गई है ईडी, तो तोता मैना को अपने हिसाब से जैसे सरकार चाहती है वैसे नचाती है। आप देखिएगा कैसे नाचेंगे लोग। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, सत्येंद्र जैन के घर से ईडी के छापे में कुछ भी नहीं निकला, और उनको बदनाम करने की एक कार्रवाई रची गई है जिसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले भी ये लोग मुंह की खा चुके हैं, आगे भी मुंह की खाएंगे।
हमारे तमाम विधायकों पे इन्होंने एफआईआर किया, मुख्यमंत्री पे छापा मारा, उप मुख्यमंत्री पे मारा, तमाम मंत्रियों पे छापे मार के देख चुके, कुछ नहीं मिला आज तक। और जब जब छापे मारते हैं तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पकड़ लिया है, इसको तुरंत फांसी पे चढ़ाओ। तो ये तो ठीक बात नहीं है। संजय जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुछ नेताओं के बयान से पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हुई, अब भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। उन्होंने पिछले दिनों एक सर्वे कराया 2014 से मई 2022 तक का, जिसमें 5200 बयान ऐसे निकले हैं जो गैर जरूरी थे, 2700 बयान ऐसे थे जिसमें संवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। 37 भाजपा नेताओं को चिन्हित किया गया, इसमें 27 को जो है नोटिस दी गई कि आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। इसमें कुछ केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। देखिए, ऐसा है कि ये कोई इतने होनहार बच्चे नहीं हैं कि 5200 बयान ऐसे ही दे दिया इन्होंने। इतने होनहार बच्चे नहीं हैं लोग। इनको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है नफरत की भाषा बोलने की, समाज में विघटन डालने की, समाज में बंटवारा करने की, समाज में झगड़ा लड़ाई कराने की, दंगा फसाद कराने की। ये सारी ट्रेनिंग होती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और आप कैसे कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पे इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज पूरे दुनिया में अगर भारत की बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, तो इसके लिए कोई दूसरा नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। 75 वर्षों की आजादी में इतना किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपमानित नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे राजदूतों को बुला के कहा जा रहा है माफी मांगो, भारत की सरकार से कहा जा रहा है माफी मांगो। गलती करे भारतीय जनता पार्टी, माफी मांगे भारत। तो ये 130 करोड़ लोगों का जो अपमान हो रहा है इस देश के लोगों का, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। ये मैं कहना चाहता हूं। देखो, जिस मामले की जांच चल रही है उसमें पूरा तथ्य सामने आने दीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कानपुर का दंगा हो या कहीं और भी देश में जो दंगे भड़क रहे हैं, इसके पीछे नफरत की भाषा एक बहुत बड़ा कारण है। नफरत फैलाने वाले लोग जो सक्रिय हैं वो बहुत बड़े कारण हैं। किसी भी जाति, समुदाय, धर्म के वो लोग हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जब भी इसकी शुरुआत हो वहीं पर रोकने की ज़रूरत है। जब आप एक भड़काऊ भाषण को और बढ़ने देते हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद 10वां, 10वें के बाद 100वां बोलते रहते हैं लोग। अब कह रहे हैं साहब ये तो फ्रिंज एलिमेंट है। अजीब पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, फ्रिंज एलिमेंट को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाती है, टीवी चैनल पे भेजती है, बाद में जब पकड़ी जाती है तो कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट है। गजब हाल है। मतलब आप ही लोग ट्रेनिंग देंगे, आप ही लोग कहेंगे कि ऐसी भाषा बोलो, जब फंस जाएंगे तो फ्रिंज एलिमेंट है। आप सोचिए, भारत के सामानों का बहिष्कार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, भारत के राजदूतों को बुला के अपमानित किया जा रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। कानपुर की घटना में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दोष लोगों को फंसाकर वाहवाही लूटने के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको कार्रवाई होनी चाहिए।